नमस्कार मित्रों, आज आपसे सोशल मीडिया के जरिए प्राप्त एक सूचना के आधार पर बात करना चाहता हूँ। अहमदाबाद गुजरात का एक इलाका है, राजपुर टोल नाका, गोमतीपुर, अहमदाबाद गुजरात इसका वास्तविक पता है। वहाँ पे एक जैन मंदिर है जो कि लगभग 400 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है और आसपास की जितनी भी आबादी है वो पूरी तरीके से मुस्लिम आबादी है। और इस जैन मंदिर में स्थानीय जैन नागरिक आके अपनी पूजा अर्चना सदैव से करते आ रहे हैं और अपने सारे धार्मिक क्रियाकलाप वहाँ पे करते आ रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा वहाँ पे नहीं रही, जबकि आसपास का पूरा समुदाय मुस्लिम है। इसी बीच में एक बिल्डर है जिन्होंने अपनी कोई एक कॉलोनी, कोई सोसाइटी बनाई और उस सोसाइटी में एक मंदिर का निर्माण कराया और उस नवीन मंदिर में इस प्राचीनतम धरोहर वाली मंदिर से मूर्तियों को ले जाके रात के अंधेरे में चोरों की तरह से ले जाके वहाँ पे स्थापित कर दिया। अब किस आशय से किया यह जांच का विषय है, लेकिन उस व्यक्ति ने, उस बिल्डर ने अपने नए नवनिर्माण मंदिर में यहाँ की जो एक तरीके से संरक्षित 400 वर्ष पुराना प्राचीनतम मंदिर था, जैन मंदिर, वहाँ की मूर्तियों को ले जाके अपने नवनिर्माण मंदिर में रख दिया। इसका वहाँ के स्थानीय जैन नागरिकों के जरिए घोर विरोध दर्ज हुआ। साथ ही साथ आसपास जो मुस्लिम समुदाय पूरी तरीके से रह रहा है वहाँ की महिलाओं ने, उनकी मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने भी इसका कड़ा विरोध किया और बिल्डर के कार्यालय में जाकर अपना विरोध दर्ज कराया और तर्क दिया कि आज इतने सालों से, इतने वर्षों से यह मंदिर हमारे आसपास, घरों के आसपास था। क्या हमने इस मंदिर को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई, मूर्तियों को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाई? क्या कारण है कि वहां से ये मूर्तियां हटा के यहाँ रखाई गई हैं और इसकी किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है? यदि इस प्रकार से कार्य कोई किया जाता है तो इससे हमारे समुदाय की एक तरीके से बुराई होगी, लोगों के मन में गलत विचारधारा जाएगी कि मुस्लिम समुदाय के नाते ये मूर्तियां यहाँ से हटाई गई हैं। और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने बिल्डर के कार्यालय में जाके इसका विरोध दर्ज कराया और मूर्तियां वापस रखने के लिए कड़ा दबाव बनाया और साथ ही साथ आगे कार्रवाई करने का भी उन्होंने बिल्डर को एक तरीके से चेतावनी दी। यह प्रकरण सुना काफ़ी अलग लगा और साथ ही साथ बहुत आश्चर्यजनक ये भी लगा कि एक प्राइवेट व्यक्ति, एक प्राइवेट बिल्डर ऐसे प्राचीनतम राष्ट्र की धरोहर, देश की धरोहर या स्थानीय किसी जगह की निशानी धरोहर को किसी तरीके से कैसे उसमें अपना दखलंदाजी कर सकता है? किस आशय से उस बिल्डर ने वहाँ की मूर्तियों को हटाया? क्या इसमें उसने जिला प्रशासन की कोई सिफारिश ली, कोई रजामंदी ली? इसकी एक कड़ी जांच होनी चाहिए। और अगर देखा जाए तो ये दो समुदाय की भावनाओं को सीधे सीधे आहत करने का विषय है और अगर वास्तव में इसमें कमी पाई जाती है तो उस बिल्डर के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जितनी भी दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है इसको स्थानीय प्रशासन या जिलाधिकारी के जरिए जो भी जांच हो उसको कराई जानी चाहिए और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये दो समुदायों की भावनाओं को सीधा सीधा आहत करने का विषय है। जैन समुदाय जो कि डायरेक्ट मंदिर से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुस्लिम समुदाय की भी अपरोक्ष रूप से भावनाएं आहत हुई हैं और जिसका वहाँ की मुस्लिम महिलाओं ने इसका कड़ा विरोध किया। तो ये एक मैटर था, मैंने सोचा आप लोगों से इसके बारे में चर्चा करते हैं। आप लोग अपने बिंदुओं को भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं
देखना चाहूँगा कि आप लोग इस विषय पे क्या सोचते हैं। नमस्कार मित्रों।